कितना बड़ा पत्थर जो गिरा था सर, गिरता था तो यह जो टकराने के बाद जो है सो पूरा छितरा जाता था। एक पत्थर का वजन 150 से 200 ग्राम का वजन। इतना बड़ा बहुत बड़ा पत्थर। हम लोग के पास आपको वीडियो है, वो इसका वीडियो भी है। और अल्बेस्टर में लगता था कि फट जाएगा, अल्बेस्टर फट गया। गया। आपका 1.5 से 2 घंटा इस तरह से पत्थर आया है। 2 घंटा मारा है सर पत्थर, 2 घंटा। ये जो है सरकार की तरफ ही राहत के लिए टकटकी लगा रहे हैं। सबके हाथ में तरबूज है और ये फसल अगर तैयार हो जाता, अच्छे से अभी तैयार नहीं हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये जो तरबूज है अभी इसको कम से कम और 10 दिन खेत में रहना था, फिर वो ये और बड़ा होता, तैयार होता, पकता। अभी इसमें लालीपन आ ही रहा था। अगर पत्थर के बाद इस खेत में आप जो तरबूज देख रहे हैं, हर तरफ आपको दिख रहा है, ये इसको चाह कर भी अभी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए नहीं बेच पाएंगे कि एक तो पत्थर के चोट से इस तरबूज को नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। 1 से 2 दिन में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि सारे तरबूज सड़ने लगेंगे। 1 से 2 दिन में, यही आप बता रहे हैं ना। भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण सारे तरबूज पे पत्थर पड़ा है और वो धीरे धीरे, क्योंकि चूंकि फसल भी बर्बाद हो गया, पत्ता तो बचा नहीं है, वो भोजन बना भी नहीं पाएगा। इस वजह से जहाँ जहाँ भी पत्थर पड़ा है वो फंगस के कारण फिर। और अब ये जो सारा पत्ता या तना है सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। मतलब अब इसमें आगे भविष्य भी नहीं। और ऐसे मेरे और भी सारे प्लॉट हैं, हम चाहेंगे कि उस पर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लीजिए। और बिल्कुल, देखिए ये जो किसान हैं सब परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। खेती कर रहे थे, खेती किसानी की तरफ इन लोगों का रुझान था। सभी युवा किसान हैं और सब लोग खेती किसानी की तरफ अपने आप को प्रेरित कर चुके थे। ये लोग जीवन यापन के लिए खेती किसानी को ही अपना रास्ता बना चुके थे। ये आप कहाँ तक पढ़े लिखे आगे हैं? सर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं? आरटीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं। 2010 से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो खेती की तरफ कैसे प्रेरित हुए थे? देखे सर अगल बगल में, सर देखे सर एक हम लोग गांव के हैं, बालक जी है, उनको देखे खेती उती करते, तो उसी में हम लोग देखते हुए और उसी में करने लगे, सीखे उठे और अपने समय करने लगे खेती। लेकिन अब सर पीट रहे हैं। जी जी, अब सर पीट रहे हैं। मेरा जो मल्चिंग मेरा 1 साल का था, ये रहता है इतना इस तरह आज तक हम कभी देखे नहीं थे कि इस तरह मतलब पत्थर था। मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ये जो खेत में फसल देख रहे हैं, उधर बैगन का पौधा लगाया था। ये बता रहे हैं कि बाहर से खास करके सारे पौधे, क्राफ्टिंग वाले पौधे मंगवाए गए थे ताकि उसमें अच्छी फसल तैयार हो, पौधों को नुकसान न हो, कीड़े न लगें। लेकिन कीड़े और नुकसान के बजाय जो प्रकृति की मार है, ओलावृष्टि है, पत्थर है, आंधी तूफान है, इसने तमाम पौधों को, फसल को नुकसान पहुंचाया है। और ये लोग अब राज्य सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। इनकी निगाहें राज्य सरकार की तरफ लगी हुई। ये चाहते हैं कि इनकी जो कमर टूटी है, जो फसल क्षतिग्रस्त हुआ है, सरकार कुछ राहत दे, सरकार की तरफ से कोई पहल हो ताकि फिर से ये खेती किसानी के लिए खुद को न सिर्फ प्रेरित कर सकें और बल्कि कुछ पूंजी भी इनके पास हो जिससे आगे फसल लगा सके, खेती किसानी कर सके। वाकई में किसानों के लिए ये दुखद खबर है। प्रकृति की मार किसानों को अक्सर झेलना पड़ता है। प्रकृति और सब कुछ, खेती किसानी जो है प्रकृति पर ही निर्भर हो गया है। मौसम अच्छा हुआ तो फसल अच्छा होता है। जैसे ही प्रकृति की चोट पड़ती है का किसान को भी भारी चोट, भारी क्षति होती है। तो ये तस्वीर कुच्चू इलाके की है जहाँ के किसान अब निराश है, हताश है, परेशान है। कुच्चू महुआ टोली का ये पूरा इलाका है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची। देखिए सर कल का स्थिति में क्या हो गया है। देखिए कल का चिड़िया उड़िया मर गया था, बहुत ऐसा देखे थे बगल में, इतना बड़ा बड़ा पत्थर था। ये पानी के मार है, ये पानी के मार है। तो मैं अब तरबूज भी नहीं ले जा सकते, पका हुआ है नहीं जो कि वो ले जाए। नहीं तो अब ये हो गया ना, पीला तरबूज है, मक्का दागा को तोड़ दिए, भी लगाया है। सब तो है, छोड़ देंगे। अच्छा चले थे, फिर लेते हैं, अदरक लगाए थे। अब उसमें पूरा पानी आगे ले, अब खत्म हो गया तो नुकसान बहुत पीछे दिक्कत है। खत्म, हाँ पूरा कहानी खत्म हो गया। अभी के बाजार में कोई लेने नहीं करता, दाग दिखते हैं पूरा, अंदर से काला हो जाता, अंदर जो घुस भी ना काला हो जाता अंदर में। काफी का काम कर रहा है, देखेगा तो ज्यादा अच्छा देखेगा।
ये देखेगा तो सब देखेगा। टमाटर का भी यानी कि ये भी किसान था, ये ज़्यादा दूर है, सामने सामने है वो टेम्पू लगा ले बस वहाँ। रांची भी जा अरे वो पोली हाउस सामने है, पोली हाउस उसको बाइक पे ले जाके बैठा के बनवा दीजिए। आप एक आदमी जाइए बाइक पे, हम भी करते हैं। गाड़ी हाँ वही। उमेश जी आ जाइए, अब दूसरे जगह